लोकसभा चुनाव को लेकर दोनों ही पार्टियां अपने अपने तरीके से लगी हुई हैं। चाहे भाजपा कहे चाहे कांग्रेस कहे, दोनों ही पार्टियां गठबंधन को लेकर तैयारियां कर रही है। भाजपा जिस प्रकार से बिहार में एक तरीके का खेल हुआ और इंडियन नेशनल कांग्रेस या तमाम घटक दलों से टूटकर, जैसे जो बिहार के नीतीश कुमार जो हैं वो बीजेपी में शामिल हुए, तो जाहिर सी बात है अब जैसे जैसे लोकसभा चुनाव हो रहे हैं काफ़ी कुछ आपको देखने को मिलेगा। भाजपा के साथ गठबंधन में कौन से घटक दल आते हैं और इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ कौन से घटक दल आते हैं, ये आगे देखने वाली बात रहेगी। अगर आप किसी भी लोकसभा क्षेत्र से हैं तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा भी आपके हिसाब से आपकी लोकसभा सीट पर कौन जीत रहा है। क्या भाजपा अकेले जीत रही है, गठबंधन से जीत रही है, कांग्रेस अकेले जीत रही है, गठबंधन से जीत रही है? ज़रूर कमेंट कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। आज हम आपको तमाम 543 लोकसभा सीटों के बारे में हम आपको बताएंगे भी कौन सी सीट पर कौन सी पार्टी बाजी मार सकती है। जहां हम बीजेपी या इंडियन नेशनल कांग्रेस की बात करें तो ये समझ लीजिएगा, तो कहीं पर बीजेपी खुद लड़ेगी, कहीं पर घटक दलों के साथ, और कहीं पर इंडियन नेशनल कांग्रेस खुद लड़ेगी कुछ घटक दलों के साथ। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे आंध्र प्रदेश की। आंध्र प्रदेश की 25 लोकसभा सीटों की जो ओपिनियन सर्वे सामने आया है, जिसमें हम बात करें तो 10 जो है सीटों पर भाजपा काबिज हो सकती है और इंडियन नेशनल कांग्रेस या इसके घटक दलों को कुछ मिलने की उम्मीद नहीं जताई गई है। लेकिन हाँ, 15 जो है वहाँ पर अलग व्यक्ति जो लोकल या घटक दल कह सकते हैं, लोकल पार्टियां कह सकते हैं, या बेहतरीन जो किसी के साथ गठबंधन में गए, तो वो 15 सीटें ऐसी हैं जहां पर वो अदर्स के खाते में जा सकती है। वो अदर्स किसके साथ मिलते हैं, भाजपा के साथ या इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ, ये बड़ी बात रहेगी देखने वाली। उसके बाद अगर हम उत्तर प्रदेश या अन्य केंद्र शासित प्रदेश की अगर हम बात करें तो 7 लोकसभा सीटें हैं वहाँ पर, उसमें से 4 भाजपा के खाते में, 3 कांग्रेस के खाते में जा सकती है, ऐसा एक अनुमान है। इसके अलावा महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र की 48 लोकसभा सीटों का सर्वे सामने है, जिसमें से 32 सीटें जो है वो सीधे तौर पर भाजपा और 16 सीटें जो है कांग्रेस के खाते में कहीं ना कहीं जाने का एक अनुमान लगाया गया है। पश्चिम बंगाल यानी वेस्ट बंगाल की बात करें, वहाँ पर आपको पता ही होगा भी लगातार इंडी गठबंधन और भाजपा गठबंधन को लेकर चर्चाएं जोरों पर हैं। कभी ममता बनर्जी न्याय यात्रा में शामिल नहीं हो रही, तो कहीं पर ऐसा लग रहा था भी ममता बनर्जी इंडी गठबंधन में अच्छा खासा सहयोग कर सकती है। वो क्या होगा वो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल की स्थिति को देखें तो 42 लोकसभा सीटों में से 34 जो लोकसभा सीट है वो भाजपा के खाते में जा सकती है और 8 लोकसभा सीट है जो इंडियन नेशनल कांग्रेस या उनके घटक दलों के खाते में जा सकती है। अब अगले राज्य उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा की 21 लोकसभा सीटें हैं, जिसमें से 3 भाजपा के खाते में, 2 कांग्रेस के खाते में, 16 ऐसी लोकसभा सीटें हैं जो अदर्स के खाते में, यानी लोकल घटक दल या फिर जो वहाँ की पार्टियाँ रहेगी वो काफ़ी मजबूती में नज़र आ रही उड़ीसा के अंदर। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में 4 लोकसभा सीट है, जिसमें से 2 भाजपा 2 कांग्रेस, बिल्कुल तुल के आएगी सीटें, ऐसा एक अनुमान लगाया गया है। दिल्ली की बात करें तो आपको पता ही होगा, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की लगातार सरकार बन रही है, लेकिन लोकसभा में वो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा असर नहीं छोड़ पा रही है। लोकसभा की बात करें तो 7 लोकसभा सीटें हैं, जिसमें से 4 भाजपा और 3 जो है कांग्रेस के खाते में जा सकती है, ऐसा एक अनुमान है। हालांकि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस कहीं ना कहीं गठबंधन की मूड में नज़र आ रहे हैं, बाकी देखने वाली बात रहेगी। गुजरात की बात करें तो गुजरात की 26 लोकसभा सीटें हैं, जिसमें से 8 भाजपा के खाते में और 18 जो है कांग्रेस के खाते में। यानी गुजरात में एक सेंधमारी जो जिस प्रकार की इस सर्वे में बताया गया, उस हिसाब से ऐसा लग रहा है जैसे गुजरात में सेंधमारी कर सकते हैं। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान की 25 लोकसभा सीट है, इसमें तो भाजपा को महज 8 सीट दिखाई गई इस सर्वे ओपिनियन के अलावा। 17 सीट जो है वो सीधे तौर पर कांग्रेस के खाते में दिखाई गई है, जो एक बहुत बड़ा ऐसे फेरबदल नज़र आ रहा है। हालांकि ये होगा क्या, इसका ये आने वाला वक्त बताएगा, ये एक ओपिनियन है, एक अनुमान है। झारखंड की बात करें तो झारखंड की 14 लोकसभा सीट है, जिसमें से 7 सीटें जो हैं भाजपा और कांग्रेस गठबंधन को जा सकती है, ऐसा एक अनुमान है। अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो 2 लोकसभा सीट है, दोनों में भाजपा और कांग्रेस गठबंधन को एक सीट जा सकती है। मेघालय की बात करें तो 2 लोकसभा सीट है, जिसमें से दोनों की दोनों भाजपा के खाते में जा सकती है। जम्मू कश्मीर की बात करें तो 6 लोकसभा सीट है, यहाँ पर कांग्रेस और भाजपा गठबंधन को 3-3 सीटें जा सकती है। त्रिपुरा की बात करें तो 2 लोकसभा सीट है, दोनों में एक सीटें जो है वो जा सकती है। मध्य प्रदेश एमपी की बात करें तो एमपी में
जो है 29 लोकसभा सीट है। इसमें यह बताया जा रहा है 22 भाजपा को जा सकती है, 7 कांग्रेस को जा सकती है। केरल की बात करें तो केरल की 20 लोकसभा सीट है, जिसमें से बताया गया अभी 12 लोकसभा सीट जो है वो भाजपा के खाते में जा सकती है और 8 लोकसभा सीट है वो अदर्स के खाते में जा सकती है। वो अदर्स किसके साथ गठबंधन करते हैं, भाजपा के साथ या कांग्रेस के साथ, तो वो आंकड़े उधर उनके प्लस हो जाएंगे। तमिलनाडु की बात करें तो तमिलनाडु की 39 लोकसभा सीट है। उस 39 लोकसभा सीट की अगर मैं बात करूँ तो 26 जो सीटें हैं वो भाजपा गठबंधन को जा सकती है, 13 सीटें जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस गठबंधन को जा सकती है। छत्तीसगढ़ राज्य की बात करें तो छत्तीसगढ़ राज्य की 11 लोकसभा सीटों का सर्वे सामने है, जिसमें से 6 जो है वो भाजपा के खाते में, 5 कांग्रेस के खाते में जा सकते हैं। असम की बात करें तो असम की 14 लोकसभा सीटें हैं, जो कहीं ना कहीं 5 भाजपा के खाते में, 9 कांग्रेस के खाते में जा सकती है। गोवा की बात करें तो गोवा में 2 लोकसभा सीट है, एक जो है वो सीट भाजपा और कांग्रेस के खाते में जा सकती है। मणिपुर की बात करें तो मणिपुर की 2 लोकसभा सीट है, जो सीधे तौर पर भाजपा के खाते में, भाजपा गठबंधन के खाते में जाती हुई दिख रही है, ऐसा एक अनुमान है। तेलंगाना की बात करें तो तेलंगाना की 17 लोकसभा सीटों का सर्वे सामने है, जिसमें से 13 जो है वो भाजपा गठबंधन को जा सकती है, 4 कांग्रेस गठबंधन को जा सकती है। वहीं पंजाब की बात करें तो पंजाब की भी 13 लोकसभा सीटों का सर्वे सामने है, जिसमें से 5 जो है वो भाजपा गठबंधन के खाते में जा सकती है और 8 जो है अदर्स के खाते में। यानी जो अदर्स जो है, चाहे आम आदमी पार्टी हो, तमाम वहाँ के घटक दल है, वो कहीं ना कहीं अगर कांग्रेस या बीजेपी किसके साथ आते हैं, ये बड़ा देखने वाली बात रहेगी। पंजाब भी एक अहम रोल अदा कर सकता है। हरियाणा की बात करें तो हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों का ओपिनियन सर्वे सामने है, जिसमें से 6 भाजपा और 4 कांग्रेस जो है गठबंधन को जा सकती है। बिहार की बात करें तो बिहार की 40 लोकसभा सीट है, जिसमें से 26 लोकसभा सीट पर जो है कहीं ना कहीं भाजपा जो है वो काबिज हो सकती है, उनका घटक दल या उनके जो गठबंधन है वो काबिज हो सकते हैं। और 14 जो सीटें हैं उसमें जो कहीं ना कहीं जो है कांग्रेस काबिज हो सकती है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश जो है लोकसभा सीटों के लिहाज में सबसे बड़ा प्रदेश है। उसमें से 80 लोकसभा सीट है, 80 लोकसभा सीट में कहीं ना कहीं भाजपा के खाते में 35 और जो है कांग्रेस गठबंधन के खाते में 45 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। तो यहाँ पर भी कहीं ना कहीं 5-10 सीटों का जो है दोनों पार्टियों में अंतर रहने वाला है। अब अगर मैं तमाम कंक्लूजन की बात करूं, अगर तमाम बात करूं भी जिस प्रकार से ये आंकड़े सामने आए हैं, इन आंकड़ों की अगर मैं बात करूं तो तमाम राज्यों के आंकड़ों के हिसाब से अदर्स जो है कहीं ना कहीं एक बड़ा योग दे सकते हैं, क्योंकि जो जिस प्रकार से जो जिसके गठबंधन में जाएंगे, 77 सीटें ऐसी महत्वपूर्ण सीटें हैं जहां पर अदर्स यानी जो छोटे घटक दल है या वहाँ के क्षेत्रीय पार्टियां हैं, तो वो कहीं ना कहीं बड़ा रोल अदा कर सकती है। तो वो किसके साथ जाते हैं, भाजपा या कांग्रेस के साथ, तो वो एक अहम रोल अदा करेंगे। इसके अलावा इंडियन नेशनल कांग्रेस या इसके गठबंधन की बात करें तो 188 सीटें जो हैं वो सीधे तौर पर वो ले जा सकते हैं। इसके अलावा 278 ऐसी सीटें हैं जहां पर भाजपा जो है सीधे तौर पर इस सर्वे के अनुसार कायम होती हुई नज़र आ रही है। इन तमाम चीज़ों की बात करें 543 सीट यानी 543 सीटों में ये अनुमान सामने आया। अब आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा भी आपके हिसाब से आपकी लोकसभा सीट से कौन जीत रहा है, और ये जो अनुमान, जो ओपिनियन, एक सर्वे और एक भविष्यवाणी जो सामने आई, आपके हिसाब से इस भविष्यवाणी में कितना दम है और ये क्या वास्तव में यही कुछ रहने वाला है। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।